की एशिया की सबसे मशहूर कानपुर बार एसोसिएशन में हूँ, जहाँ पर कुछ समय में लैट्स पार्टी एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। आज मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से अपने अपने को मुद्दे जो जाएंगे, उनको मेन मुद्दा क्या रहेगा। सर पहले अपना नाम बताएं, आपका इंडिया क्राइम न्यूज़ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया एडवोकेट लैट्स के वार्षिक चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, नवागंतक अधिवक्ताओं के सामने बहुत सारी समस्या है, उनके लिए कोई भत्ता नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि भत्ता उनको मिले ताकि वो मन लगाकर काम कर सके। शौचालय मूत्रालय आदि की बहुत अधिक समस्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाएं कम है। इसके अलावा जो महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए अलग से बैठने के लिए हॉल होना चाहिए, वो भी नहीं है। लिफ्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। शेष हमारे चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन पूरी बात आपको बता सकते हैं। सर आप इंडिया क्राइम न्यूज़ सर स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए और पोस्ट बताइए। मेरा नाम बुद्ध सिंह है। मैं कानपुर कोर्ट में पिछले 22-23 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी भी संस्था का पदाधिकारी आज तक नहीं हूँ, न लैट्स का न बार का। जो चुनाव हमारा किस तरीके से, आपने काफी चुनाव को अपनी नजरों में देखा है, ये चुनाव में क्या अंतर रहेगा। चुनाव मैंने कई देखे, लगभग 2001 से 2 से बहुत सारे अध्यक्ष और महामंत्री आए इस चुनाव में, बार में भी आए, लैट्स में भी आए। तो जो अधिवक्ता हितों में जो काम होना चाहिए उस काम को वो नहीं कर पाए बखूबी। जो उन्हें करना चाहिए, जो अधिवक्ताओं के लिए जब एसोसिएशन है, कोई संस्था है, वो अपने लैट्स एसोसिएशन है तो वो लैट्स के लिए काम करेगी। लेकिन जितने भी पदाधिकारी पूर्व में आए, शायद एक आध किसी को छोड़ दो, कुछ काम हो गए हो अच्छे, तो नहीं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छे काम नहीं होते, वो भी होते। लेकिन सवाल ये, जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई ने बताया कि जो नवागंतुक अधिवक्ता हैं उनको ना तो कोई स्टाइपेंड है, ना बैठने की जगह, ना चैम्बर्स है। ये सबसे बड़ी समस्या। कचहरी के अंदर गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पे बगल में डीएम साहब का ऑफिस है, अभी पानी बरस जाए तो आपको निकलना दुश्वार हो जाएगा, इतनी बड़ी गंदगी है। डीएम साहब यहाँ पे अगर कोई भी आउटसोर्सिंग से या नगर निगम के कर्मचारियों को लगा करके 1 टाइम 2 टाइम झाड़ू लगवा दें, कूड़ा गलियों के अंदर किस तरीके से है, जगह जगह मसाले की पीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो शौचालय बने हैं वो भी गंदगी से भरमार है। अब कभी किसी को कोई अचानक पेट खराब हो जाए तो यहाँ पे आप, हमें नहीं लगता, आपको घर ही वापस जाना पड़ेगा। दूसरी समस्या जो जुडिशरी की है, जुडिशरी की मेन समस्या जो है कि यहाँ के जो जजेस, जो मजिस्ट्रेट, ये निरंकुश हो गए हैं। इन पे पदाधिकारियों का कोई दबाव नहीं रहा। पदाधिकारी पैर छू करके अपना काम कराते हैं, अपना स्टे कराते हैं, अपनी बेल कराते हैं। आम अधिवक्ता उसी काम के लिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 156(3) वो तब दाखिल किया जाता है जब थाने की पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि पीड़ित होता और सारे साक्ष्य मौजूद होते कि मारा पीटा, मेडिकल है, चोट है, या किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, उसके सबूत होते, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। तब वो वकीलों के पास आते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यहाँ पर हमें नहीं लगता कि पिछले साल 2 साल में कोई भी साफ सुथरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश किसी मजिस्ट्रेट ने दिया हो। अगर दिया होगा तो केवल बार और लैट्स के पदाधिकारियों के लगे वकालतनामों की फाइल में दिया होगा, या तो उन्होंने 50,000 रुपए घूस के रूप में इन मजिस्ट्रेटों ने, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लिया होगा, तब दिया होगा। ये भ्रष्ट हो गए अधिकारी। तो इनके खिलाफ हमारे धर्मेंद्र भाई जीतने के बाद आंदोलन चलाएंगे, ताकि जो छोटा भी अधिवक्ता है वो अपनी अच्छे से वकालत कर सके, उसका भी समाज में नाम हो सके। और जो बड़े हैं उनकी वकालत चल रही है, काम सेंट्रलाइज है। कोई यहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपए की वकालत करता है और कोई 50,000 रुपए की नहीं कर पाता। जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज किया गया है काम को, तो बार और लैट्स के पदाधिकारियों ने व्यवस्था की, इस व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे ताकि आम अधिवक्ताओं को काम मिले, आम अधिवक्ता काम कर सके। लैट में कितने संख्या होगी कानपुर लैट एसोसिएशन में बताऊं, जो नए आ रहे हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था रखेंगे आपके प्रत्याशी ग्रुप में। नहीं, हमारे प्रत्याशी ने बताया जी कि जो नए अधिवक्ता हैं इनको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलना चाहिए, इनको सुविधा होनी चाहिए। इनको सुविधा ये होनी चाहिए कि सरकार से मांग की जाए कम से कम मिनिमम 5 या 6,000 रुपए तो इन्हें दिया जाए स्टाइपेंड के रूप में। और सरकार जो चाहे जैसे जांच करा ले, अगर कोई बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होकर के आया और लैट्स एसोसिएशन में
रजिस्टर्ड है तो लाइफ के माध्यम से उसे पैसा दिलाने का काम करे, उसके अकाउंट में भेजने का काम करे। चूंकि यहाँ पे वकालत स्टेब्लिश करने में हर बंदा को 5 से 7 साल का समय लगता है, तब उसकी हैसियत नहीं होती कि अपने घर परिवार बीवी बच्चों का पालन कैसे करे। तो उसे एक फौरी तौर पर कम से कम पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, दिन भर की चाय का खर्चा, इतना अगर एक फौरी तौर पर मदद मिलती रहेगी, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम होगा। बाकी जीतने के बाद झारखंड की गवर्नमेंट ने किया। एसोसिएशन क्या करेगी, ये महामंत्री जीतने के बाद कार्यकारिणी में तय करके एसोसिएशन से क्या मदद हो सकती है। कभी कभी अचानक जरूरत होती है, अधिवक्ताओं को बीमार हो गए, बहुत सारा पैसा नहीं होता, अस्पताल में भर्ती है, तो एक स्कीम बननी चाहिए। इसके लिए हमारे महामंत्री जी जीतने के बाद ये व्यवस्था करेंगे कि एक फंड इकट्ठा किया जाए, उस फंड से उस गरीब अधिवक्ता के परिवार को दवा इलाज के लिए पैसा मिले। तो इस तरीके की ये सुविधाएं होनी चाहिए और ये करेंगे, इसके लिए कटिबद्ध। चुनाव आते हुए मेन चैम्बर का आरोप लगता रहता है कब्जे को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, चैम्बर, ये तो कुछ लोग, एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ एक ग्रुप है, गुंडा एलिमेंट जिसको आप कह सकते हो, जिसका हम लोग और हमारा पूरा संगठन, हमारे सभी लोग जिसका विरोध करते हैं कि वो किसी के भी चैम्बर में ताला तोड़ के कब्जा कर लेते हैं। और वास्तव में वो लोग वकील नहीं होते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर बार काउंसिल का होता, लेकिन वकील नहीं होते। अभी देखने में आया एक अधिवक्ता भाई जेल भेजे गए और पहले आपकी ही प्रेस क्लब के वो महामंत्री हुआ करते थे। क्या इस तरीके से हो सकता है, जो आदमी प्रेस क्लब का महामंत्री रहे, बाद में कोट पहन के यहाँ वकील बन जाए, फिर नंबर 2 से रुपया कमावे, वो बार एसोसिएशन और लॉ एसोसिएशन का महामंत्री बन जाए? जो उनकी हैसियत है 2500 करोड़ रुपए, इस तरीके का काम है। इसका हमारे लोग और पूरी एसोसिएशन और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो पूरा विरोध करता है कि ये पूर्णतः विरोध करते हैं। पूर्णतः विरोध करते हैं कि ऐसे लोगों का लाइसेंस ही निरस्त होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल। कब्जे जो कर रहे हैं इसका विरोध है और होता रहेगा। नमस्कार, आपने देखा इन लोगों की क्या राय है, किस तरीके से आने वाले वक्त किस तरीके से अपना चैम्बर सुरक्षित वकालत कर सकते हैं जिससे आम आदमी को न्याय मिले, एक उम्मीद में आते हैं। मैं इंडिया क्राइम न्यूज़ गौरव के साथ